नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे किसी एक व्यूअर जो थे दोस्तों, उन्होंने इसके बारे में कमेंट किया था दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को डाला। को यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि की। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो भौतिकी हमारा होता है, ठीक, जो भौतिकी होता है दोस्तों, इसमें जब हम राशियों को मापते हैं, ठीक, राशियों का मापन भी किया जाता है। आप जानते हैं जब भौतिकी में कोई भी गणना की जाती है तो उसमें उसका मापन आवश्यक होता है। बिना उसके मापन के दोस्तों कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता। ठीक, फिर भी एक दोस्तों कोई जैसे कि दोस्तों कोई वैज्ञानिक का कोई निर्देश आया, मतलब कोई वैज्ञानिकों को खोज हुई, इसमें दोस्तों जब उन्होंने कोई किसी नियम का प्रतिपादन करते हैं, फिर भी दोस्तों जब तक उनको माप नहीं लिया जाता है दोस्तों, जब तक उनका मापन नहीं किया जाता है तब तक दोस्तों उनके नियम को नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मापन बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, मापन में दोस्तों देखिए राशियों का मापन होता है। अच्छा, राशियाँ आप जानते हैं ना दोस्तों, जिनमें दोस्तों और हाँ दोस्तों जो मापन होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों जब हम किसी राशि का मापन करते हैं दोस्तों, तो उसके मापन के दौरान दोस्तों कुछ राशियाँ जो होती हैं उनके बारे में हमें पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है। ठीक, जैसे दोस्तों यदि आपको मान लीजिए कोई कह रहा है कि इस दूरी को मापिए, ठीक, तो जब उसका मापन आप कर लेते हैं तो आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप किसी का द्रव्यमान मापते हैं, ठीक, उसमें भी दोस्तों आपको उसके द्रव्यमान को उसके मापन द्वारा माप सकते हैं। और इसी प्रकार होता है चाल में भी दोस्तों, आपको द्वारा उसके चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं, भौतिक राशियाँ। अच्छा दोस्तों, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं ये जान लीजिए आप। दोस्तों जो भौतिक राशियाँ होती हैं दोस्तों, वे सभी राशियाँ, ठीक, जिनको मापा या तौला जा सके, उन सभी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कुछ राशियाँ जो होती हैं उनको हम उनके मापन द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ राशियाँ होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं। उसको मापन के लिए दोस्तों हमें कुछ उनकी दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसकी दिशा को भी व्यक्त करना जरूरी होता है। जैसे दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, इसमें यदि आपको उसकी मापन करना है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें उसके बल के साथ साथ उसकी दिशा का इधर है, उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता होगी। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ राशियों में उनके मापन के लिए दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और कुछ राशियों में दोस्तों होती है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों ये जो सदिश राशियां हैं और अदिश राशियां दोस्तों हैं, ये मापन की नेक्स्ट लेवल होती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मापन कर लिया है तो जो सदिश राशियां और अदिश राशियां होती हैं, ये भी आपको मापन करने के लिए दोस्तों और मजबूत करती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ राशियों में जैसे जो बल हो गया, यदि आपको मापन करना है दोस्तों, तो जब तक आप सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान नहीं, भार हो गया, वेग हो गया, ठीक, त्वरण हो गया, ये सब दोस्तों यदि आप इन सभी का मापन आप बोर्ड पर आप देख रहे होंगे दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, इन सभी का दोस्तों मापन करने के लिए दोस्तों हमें उसकी दिशा का होना, मतलब जानकारी होना उसका दोस्तों आवश्यक होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ होती क्या हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी दोस्तों। फिर भी दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। यदि कोई कमियाँ हो या आपको हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों बेहिचक दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए। आप हमारे दोस्तों ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए बात करते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको बताया, मापन के लिए कुछ राशियों को दिशा की भी आवश्यकता होती है और कुछ राशियों की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों आप सीधे सीधे ये मान सकते हैं दोस्तों कि जिन राशियों को, मतलब जिन भौतिक राशियों को, आप भौतिक राशियाँ जानी गए हैं, वे सभी राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सके भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो जिन राशियों को या भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक, मापने के लिए दोस्तों हमें दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश, अब दोस्तों इसके नाम से ही जान सकते हैं दोस्तों, जो सदिश होता है दोस्तों, ठीक, सदिश सा से समझ सकते हैं सहित आप, दिश मतलब दिशा, मतलब उन वही सभी राशियां जो दोस्तों दिशा सहित होती हैं, मतलब उनका मापन आपको दिशा सहित करना आवश्यक है। ठीक, मापन आप तभी कर सकेंगे जब उसमें दिशा भी होगी। तो दोस्तों उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक, आप समझ गए। अभी केवल आप समझ रहे हैं, अभी इसके लिए दोस्तों एक नियम और होना चाहिए, उसका भी हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों एक होता है अदिश राशियाँ। ठीक, जो दोस्तों अदिश राशियाँ होती हैं उसको दोस्तों देखिए, उसमें भी आप उसके शब्द से ही समझ सकते हैं, अदिश
मतलब मतलब दिशा होता है दोस्तों। मतलब आप नकारात्मक समझ सकते हैं, ये नकारात्मक के लिए प्रयोग होता है। ठीक, मतलब दिशा नहीं हो, मतलब ये सभी राशियां जिनके मापन के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो। ठीक, जैसे दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान हो गया, ठीक, हमारी चली गई दूरी हो गई, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि आप किसी का द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों आवृत्ति हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं। आप इसको भी दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप दोस्तों। ये जितनी होती हैं दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, और दोस्तों देखिए, अदिश राशियाँ तभी होंगी दोस्तों, केवल जरूरी नहीं है कि यदि उसमें दिशा ना हो दोस्तों तो वे सदिश राशियाँ नहीं होती हैं। और दोस्तों एक चीज़, यदि वो राशियाँ, एक दोस्तों नियम होता है। ठीक, उस नियम को पहले आप जानिए, तब आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप 2 नियम पढ़ेंगे दोस्तों इसी चैप्टर में दोस्तों, आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों सदिशों का त्रिभुज योग नियम, त्रिभुज योग नियम। दूसरा दोस्तों होता है सदिशों का चतुर्भुज योग नियम। ठीक है दोस्तों, जब आप दोस्तों इसको आगे पढ़ेंगे, इसको दोस्तों हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप यदि कमेंट कर देंगे दोस्तों तो हम इसको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों इसको बारे में हम अभी कुछ दिन के बाद जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हम अपनी शुरुआत से ही पढ़ाना चालू करेंगे दोस्तों। शुरुआत से यदि आपको समझाते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी दोस्तों यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम वीडियो अवश्य बना देंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों कमेंट जरूर करना होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो सदिश राशियों का योग नियम होता है दोस्तों, इसके अनुसार दोस्तों ये जो नियम होता है दोस्तों, इसको भी हम आपको बता दें क्या। देखिए दोस्तों, सदिश राशियों का त्रिभुज योग नियम। ठीक, इसके अनुसार दोस्तों, आप तो अभी सदिश राशियों में मान के चल रहा हूं कि आप सदिश और अदिश राशियों के भाई बारे में जो होती हैं दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये सदिश त्रिभुज के योग के नियम के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर संक्षेप में कुछ बता देते हैं दोस्तों, जिससे आप इसके बारे में कुछ जान जाए दोस्तों। देखिए, मान लीजिए एक राशि दोस्तों ये है, ठीक, एक राशि हमारी ये ए है और दूसरी राशि दोस्तों हमारी बी। ये दोस्तों दोनों की क्या है? सदिश राशियां ही हैं। यदि दोस्तों ये सदिश राशियां हैं, ठीक, तो दोस्तों जो है यदि आप इसको जैसे देखिए, ये जिस तरह हो उसी तरह से दोस्तों इसके ऊपर इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप इसको दोस्तों हम पुच्छ कहते हैं, इसका पुच्छ कहते हैं दोस्तों। ठीक, इसको हम इसका बाड़ाग्र कहते हैं। यदि आप दोस्तों किसी भी राशि के बाड़ाग्र, जो बाड़ाग्र होता है दोस्तों, ये हमें बताता है इसकी दिशा किधर है, और जो पुच्छ होती है दोस्तों, ये पुच्छ से लेकर के यहाँ तक इतनी दूरी, इसको हम परिमाण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि इसके बाड़ाग्र पर यदि आप किसी दूसरी राशि के पुच्छ को रखेंगे, तो जब आप उनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो उसको जोड़ने के लिए दोस्तों हम सदिशों के त्रिभुज योग का नियम के पालन करते हैं। ठीक, और यदि दोस्तों यहाँ पर इसके बाड़ाग्र को ही रखते हैं, जैसे देखिए ये इस तरह से है दोस्तों, इसको यदि आप इस तरह से ले लेते हैं, और जो ये राशि थी जो दोस्तों ये थी, यदि इसको आप इस तरह से रख देते हैं, तो जब इसको आप जोड़ते हैं तो देखिए पहले आप इसको इस तरह से करते हैं, फिर आप इसको इस तरह से करते हैं। ठीक, तो इससे जब आप दोनों के बाड़ाग्र को एक ही स्थान पर या पुच्छ को एक साथ रखते हैं, तो आप समांतर चतुर्भुज, तो आप सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम करते हैं, नियम का योग करते हैं, नियम का प्रयोग करते हैं। और यदि आप इस तरह से रखते हैं, मतलब एक के बाड़ाग्र पर दूसरे का पुच्छ रखते हैं दोस्तों, तब दोस्तों आप सदिशों के त्रिभुज योग नियम का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यदि आप दोस्तों जो त्रिभुज योग नियम होता है या समांतर चतुर्भुज नियम होता है, इसमें दोस्तों आप केवल दो, मतलब इस प्रकार के सदिशों को सदिशों के योग को निकाल सकते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज ना बनाए या कोई बंद वक्र ना बनाए या कोई बंद आकृति ना बनाए। जैसे देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए एक राशि ये हो गई, एक राशि ये हो गई, ठीक, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, और इसकी दिशा दोस्तों इधर है, तो दोस्तों इसका आप त्रिभुज नियम से नहीं निकाल सकते। या दोस्तों कोई इस प्रकार का आकृति बना रही हो, ठीक, तो इसका भी आप नहीं निकाल सकते। मतलब कोई भी बंद आकृति यदि बनाएगा दोस्तों, तो आप उसका सदिशों के त्रिभुज नियम या सदिशों के चतुर्भुज नियम द्वारा नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम आगे भी बताएंगे। ठीक, वैसे दोस्तों हम आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार दोस्तों, यदि देखिए दोस्तों, यदि इसकी दिशा ये 4 है, ठीक, ये 5 है दोस्तों ना, यदि दोस्तों आपको इसको निकालना है, इसका यदि ये निकालना है, तो जो दोस्तों ये परिमाण, इसको आप क्या कहेंगे, इसका परिणामी कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, परिणामी कहेंगे।
मतलब इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो इस पर इसका परिमाणी मान कितना होगा? इसका मान लीजिए 4 हो गया, इसका मान 5 हो गया। इसकी दिशा दोस्तों इधर है, इसकी दिशा इधर होगी, तो जो दोस्तों इस राशि की दिशा होगी, इसकी दिशा भी किधर होगी? इधर ही होगी। ठीक, तो दोस्तों जो इसका परिणामी होगा दोस्तों, इसको आप जोड़ देंगे ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही दोस्तों जो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें इसका परिणामी प्राप्त हो जाएगा। इसको दोस्तों आप हम आगे अच्छी तरह से जानेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों समांतर चतुर्भुज नियम का भी पालन किया जाता है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आप ज़्यादा मत समझिए, केवल आप इतना ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो भौतिक राशियाँ इन दोनों नियमों का पालन करती हैं तथा इसके साथ साथ उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों जो एक होता है हमारा विद्युत धारा, ये दोस्तों होता है एक अदिश राशि। ये किस लिए होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये जो अदिश राशियाँ जो विद्युत धारा होती है दोस्तों, ये दोस्तों सदिशों इन दोनों नियमों का पालन नहीं करती हैं। इन दोनों नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सदिश राशि यदि है तो इस कंडीशन का फॉलो करना चाहिए उसे, लेकिन दोस्तों जो विद्युत धारा होती है ये इसका पालन नहीं करती है, इसलिए दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, सदिश राशियों और अदिश राशियों के साथ साथ दोस्तों आप एक और पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे कहते हैं टेंसर राशियाँ। ठीक, शायद इसी प्रकार से है दोस्तों, इसको हम प्रदेश राशियाँ भी कहते हैं। ठीक, आपने दोस्तों शायद सुना होगा दोस्तों, अब सभी लोग फेमस होने वाला है, लगभग सभी लोग लगभग जानते हैं। टेंसर जो होता है दोस्तों प्रदेश राशियाँ होती हैं। आखिर ये प्रदेश राशियाँ हैं क्या? ठीक, जैसे दोस्तों कुछ राशियाँ जो होती हैं, कुछ भौतिक राशियाँ जो होती हैं दोस्तों, उनका मापन करने के लिए यदि आप सदिश मतलब जो सदिश राशियाँ होती हैं वो नहीं होंगी, मतलब कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होंगी वे ना तो सदिश राशियाँ होंगी, ठीक, और ना ही अदिश राशियाँ होंगी। ठीक, तो दोस्तों जो ना सदिश राशि हो और ना अदिश राशि हो, मतलब जो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रदेश राशियाँ कहते हैं। जो दोस्तों प्रदेश राशियाँ क्या होती हैं, इसके भी उदाहरण दोस्तों कुछ समझ लीजिए। जैसे देखिए दोस्तों, आप एक होता है दोस्तों जड़ तो आघूर्ण, इसके बारे में दोस्तों आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी केवल यही जान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों? एक प्रदेश राशियाँ हैं। और एक दोस्तों आप जानेंगे वेग प्रवणता। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों दोस्तों जो होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? प्रदेश राशियाँ ही हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? प्रदेश राशि है। इस प्रकार से आप जानेंगे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है और प्रदेश राशि क्या होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बात करते हैं अगले एक वीडियो में। आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।